नमस्कार। कभी सोचा है हमारी धरती पर ये परफेक्ट टेम्परेचर बना कैसे रहता है? मतलब न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। बिल्कुल सही। इसका राज छिपा है ग्रीन हाउस गैसों में। आज हम इसी दिलचस्प साइंस को समझने वाले हैं कि पृथ्वी का ये इनविजिबल कंबल, ये अदृश्य चादर आखिर काम कैसे करती है। तो आज हम 4 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि धरती का ये नेचुरल ब्लैंकेट है क्या। फिर मिलेंगे उन गैसों से जो इस कंबल को बनाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी गैस कितनी पावरफुल है। और आखिर में बात करेंगे कि इस पूरे मामले में हमारा यानी इंसानों का क्या रोल है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जिसके बिना सच कहें तो पृथ्वी पर जिंदगी हो ही नहीं सकती थी। तो सवाल उठता है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या चीज? हम सब इसके बारे में सुनते तो बहुत हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक कल्पना करना। बस इतना सोचिए कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य, एक इनविजिबल कंबल लिपटा हुआ है। और ये कंबल और कुछ नहीं, हमारा वायुमंडल ही है। अब ये कंबल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, सूरज की रोशनी और गर्मी धरती तक पहुंचती है। स्टेप 2, हमारी धरती गर्म होती है और फिर इस गर्मी को वापस स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजती है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ गैसें इस वापस जाती हुई गर्मी को रोक लेती हैं, उसे बाहर जाने नहीं देती। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंबल हमारी बॉडी की गर्मी को रोककर हमें गर्म रखता है। तो बस यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर की कुछ खास गैसें सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, उसे पकड़ लेती हैं। और इसी वजह से हमारी धरती इतनी गर्म रह पाती है कि यहां जिंदगी पनप सके। और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में कोई विलेन नहीं है। सच तो ये है कि इसके बिना हमारा ग्रह एक बर्फीला गोला होता, रहने लायक ही नहीं होता। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये कंबल है, लेकिन सवाल ये है कि ये कंबल बना किस चीज से है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के मेन किरदारों से, वो गैसें जो असल में गर्मी को पकड़ने का काम करती हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस नाम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये सबसे आम ग्रीन हाउस गैस है। इसका सबसे बड़ा सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स का जलना, मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस। अगला नंबर है मीथेन का, CH4। अब ये जो मीथेन है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब इसका एक मॉलिक्यूल CO2 के एक मॉलिक्यूल से कई गुना ज्यादा गर्मी सोखता है। और ये आती कहां से है? ज्यादातर खेती-बाड़ी से और नेचुरल गैस सिस्टम से होने वाले लीकेज से। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इस गैस की सुपर पावर है इसकी लंबी उम्र। मतलब एक बार एटमॉस्फेयर में पहुंच गई तो ये सैकड़ों सालों तक वहीं टिकी रहती है। इसका भी मेन सोर्स खेतीबाड़ी ही है, खासकर जो हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन 3 बड़े खिलाड़ियों के अलावा भी कुछ और गैसें हैं, जैसे वाटर वेपर यानी पानी की भाप, ओजोन और कुछ इंसान की बनाई हुई फ्लोरिनेटेड गैसें। ये सब भी अपना अपना रोल प्ले करती हैं। तो अब हम आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर। हमने गैसों से तो मुलाकात कर ली, पर क्या ये सारी गैसें बराबर की ताकतवर हैं? क्या सब एक जैसा असर डालती हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सवाल ये है कि हम इनकी ताकत की तुलना करें कैसे? एक गैस कम मात्रा में है पर ज्यादा पावरफुल है, दूसरी ज्यादा मात्रा में है पर कम पावरफुल है। इन्हें कंपेयर कैसे किया जाए? इसका जवाब है एक टर्म में जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या GWP। इसे ऐसे समझिए कि ये हर गैस की एक पावर रेटिंग है। ये हमें बताता है कि कोई भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कितनी ज्यादा गर्मी सोखने की ताकत रखती है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बेसलाइन बनाया है और उसकी GWP वैल्यू रख दी 1। और यहीं पर कहानी एकदम से दिलचस्प हो जाती है। जरा इन नंबर्स को देखिए। अगर CO2 की पावर रेटिंग 1 है तो मीथेन की है 28 और नाइट्रस ऑक्साइड की वो तो 265 गुना ज्यादा पावरफुल है। मतलब एक मॉलिक्यूल नाइट्रस ऑक्साइड का 265 मॉलिक्यूल CO2 के बराबर गर्मी सोख सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये टेबल जो भी हम देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। एक तरफ गैस, बीच में उसकी 100 साल की GWP यानी पावर रेटिंग और आखिर में उसका मेन सोर्स। ये एक तरह से इस पूरी जानकारी का एक क्विक रीकैप है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, द ह्यूमन फैक्टर, यानी हमारा रोल।
यहाँ हम समझेंगे कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट और इंसानों की वजह से बढ़े हुए इफेक्ट में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो नेचुरल इफेक्ट है वो ज़िंदगी के लिए अच्छा है, वो हमारी क्लाइमेट को स्टेबल रखता है। लेकिन जो एनहांस्ड इफेक्ट है, मतलब बढ़ावा प्रभाव, वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से है। हम इन गैसों की मात्रा हवा में बढ़ा रहे हैं, जिससे ये कंबल मोटा होता जा रहा है और धरती तेज़ी से गर्म हो रही है। इसका असर कितना बड़ा है ये समझने के लिए बस एक नंबर काफ़ी है। आज हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल 420 पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm से भी ज़्यादा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हवा के हर 10 लाख मॉलिक्यूल्स में 420 से ज़्यादा CO2 के हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये नंबर सिर्फ 280 के आसपास था। ये बहुत बहुत बड़ा जंप है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है, जैसा कि कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा दुश्मन नहीं है। असली चुनौती वो इम्बैलेंस है, वो असंतुलन है जो हम बना रहे हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम जानते हैं कि ये गैसें जिंदगी के लिए ज़रूरी भी हैं, तो फिर एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए वो सही बैलेंस क्या है, वो नाजुक संतुलन हम कैसे बनाएं और समझें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।